गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हमने 10th चैप्टर हिस्ट्री का द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया ये स्टार्ट किया था और इसमें से हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पल्लास और प्रतिहारस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ। Palla's very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and the ascending of Pallas। देखो, अगर हम हर्षवर्धन के डेथ के बाद की बात करें और पल्लास के मतलब कि टाइम से पहले की बात करें तो मतलब कि बहुत हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो उस टाइम के बारे में मिलती है, बट इट इज़ वेल नाउन। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में जो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या है? बंगाल फेस्ड ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग एमंग दी स्मॉल किंगडम्स, कि बंगाल ने इस टाइम पीरियड के बीच में छोटे छोटे किंगडम्स के साथ बहुत ही जो फाइटिंग है वो की थी, इसीलिए इनको ग्रेट वॉरियर भी कहा जाता है। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड, देखो बंगाल के लोग तंग आए हुए थे, इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी बंगाल में, तो उन्होंने गोपाला को एज देयर किंग है वो इलेक्ट किया। किस लिए? मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, ताकि बंगाल में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर्स, फिर गोपाला ने जो एम्पायर बनाई उस एम्पायर ने 400 ईयर्स तक रूल किया। His successor used Pala after their name and hence their empire came to be known as Pala dynasty। जो भी उसके सक्सेसर्स आए, मतलब जो भी गोपाला के बाद आए, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उन्होंने अपने नाम के पीछे पाला लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाला डायनेस्टी। जैसे धर्मपाला, ठीक है, और कौन है, देवपाला, सभी ने अपने नाम के पीछे पाला लगाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जो है गोपाला, मतलब जो पाला एम्पायर के फर्स्ट रूलर हैं वो हैं गोपाला, और अगर ग्रेटेस्ट रूलर पूछा जाए धर्मपाल वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। ठीक है, क्यों है वो ग्रेटेस्ट रूलर? ही सेट अप ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वाज नॉन एज विक्रमशील विहार। उन्होंने बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए एक सेंटर बनाया जिसको हम अब क्या कहते हैं? विक्रमशील विहार। धर्मपाला का बेटा है देवपाला, उन्होंने भी एक्सटेंडेड दी पाला एम्पायर एंड आल्सो डिफीटेड दी हून्स। उन्होंने भी पाला एम्पायर को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, और हून भी एक बेटा एम्पायर है, उनको इसने डिफीट कर दिया था। द एंड ऑफ दिस पीरियड उशर्ड इन द डिक्लाइन ऑफ पल्लस, मतलब इस पीरियड का जो एंड हुआ वो किसके साथ हुआ? पल्ला जैसे जैसे ख़त्म होते गए। ठीक है, द पल्ला रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। जो पल्ला रूलर्स हैं वो किस धर्म के डिवोटीज हैं? वो हैं बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो। मैनी स्कॉलर्स, उन्होंने अपने बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वान वर सेंट टू डिस्टेंस कंट्री टू स्प्रेड बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में सेंड किया। दे आल्सो गिव जनरेशन ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स टू बिल्ड टेम्पल्स। इसके अलावा उन्होंने टेम्पल बनाने के लिए ब्राह्मण्स को बहुत बड़े बड़े ग्रांट मतलब दान दिए। पल्लास वर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। जो पल्लास थे वो आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर के बहुत डिवोटी थे, मतलब बहुत फेवर में थे। डू यू नो बेटा, जो वेस्ट बंगाल है उसको हम गोंडा कहते हैं एंड ईस्ट बंगाल एज वंगा। और फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग दी पाला एम्पायर। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसके टाइम में बनाएगी? पाला एम्पायर के टाइम में। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्रतिहारस के बारे में। प्रतिहारस, दे आर आल्सो कॉल्ड गुज्जर प्रतिहारस। प्रतिहारस को हम गुज्जर प्रतिहारस भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात, क्योंकि जो ये प्रतिहारस थे ये गुजरात से आए थे। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। उन्होंने गुजरात के ऊपर भी मतलब काफ़ी देर रूल किया और साउथ वेस्टर्न राजस्थान के ऊपर भी। ठीक है, द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर, अगर प्रतिहारा एम्पायर के फर्स्ट रूलर के बारे में पूछा जाए, इनके फाउंडर के बारे में पूछा जाए तो वो हैं नागभट्ट
फर्स्ट। और अगर ग्रेटेस्ट रूलर पूछा जाए प्रतिहारस डायनेस्टी का तो वो कौन है, मिहिर भोज। ठीक है, क्यों है, ही कॉन्क्वर्ड कनौज अराउंड 836 CE। उन्होंने कनौज एम्पायर को कॉन्कर मतलब अपने अंडर कर लिया था, कब्जा कर लिया था उन पर। द कॉन्टीन्यूस बैटल्स वीकेंड दी प्रतिहारा एम्पायर ने ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। जो ये प्रतिहारा एम्पायर में कॉन्टीन्यूस बैटल्स चलती गई, इससे प्रतिहारा एम्पायर है वो छोटे छोटे किंगडम्स में ब्रेक हो गई। द प्रतिहाराज वर ग्रेट वॉरियर्स। देखो इतनी लड़ाइयाँ चली हैं इनके टाइम में, तो एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे, बहुत ही महान योद्धा थे ये। दे फॉट मैनी बैटल्स विद दी पल्लास। उन्होंने पल्लास के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, एंड द राष्ट्रकूटस। और इन्होंने अपने टाइम में कौन कौन सी किंगडम थी जो अपनी एम्पायर में मर्ज की। 5 किंगडम्स विच एमर्ज फ्रॉम दी प्रतिहारा एम्पायर वर, वो कौन कौन सी हैं, द चौहान्स ऑफ राजस्थान, गढ़वाल ऑफ कनौज, सोलंकीज ऑफ गुजरात, पैरामरस ऑफ मालवा एंड द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। इन सबको उन्होंने अपने टाइम में अपनी एम्पायर में मर्ज कर लिया था। ठीक है बेटा, आगे देखो, डू यू नो है द ब्रेव प्रतिहारा स्टॉप दी अरब इन्वेंशंस फॉर नियरली 300 ईयर्स। अरब थे बेटा जो हमारी कंट्री में मतलब आते रहते थे, लूट मार करते और चले जाते, लेकिन प्रतिहाराज ने अरब को भी अपनी कंट्री में आने से 300 साल तक रोक के रखा था, क्योंकि ये बहुत ही ब्रेव थे। द प्रतिहारा किंग्स वर आल्सो पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सिर्फ ये हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेव वॉरियर ही थे कि इनको सिर्फ फाइटिंग ही करनी आती थी, ये आर्ट एंड लिटरेचर के भी काफ़ी डिवोटी थे। किंग मिहिर भोज, जो हमने ग्रेटेस्ट रूलर पढ़े हैं मिहिर भोज, वो भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट अंडर प्रतिहाराज रूल। प्रतिहाराज रूल के अंडर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी डेवलप हुई। कौन कौन सी, ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में मराठी एंड गुजराती बोली जाने लगी। बंगाली, असामीज एंड उड़िया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में 3 रीजनल लैंग्वेजेस बना दी गई। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, थांजावुर, ठीक है, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क, ये भी प्रतिहारस के टाइम में ही बनाए गए। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो भी प्रतिहारस के टाइम में ही स्टार्ट की गई। बेटा हमें इससे पता चलता है कि प्रतिहारा सिर्फ ग्रेट वॉरियर ही नहीं थे, वो बहुत ही आर्ट और लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं एक्सपर्ट थे। जैसे हम ये टेम्पल देख सकते हैं, खजुराहो टेम्पल, देखो ये भी प्रतिहारस के टाइम में बनाया गया। देखो कितनी अच्छी इसकी आर्किटेक्चर है, कितनी अच्छी तरह से ये बनाया गया है। ठीक है बेटा, ओके बेटा।